शारदा विश्वविद्यालय में आयोजित पहले दीक्षांत कार्यक्रम का भव्य आयोजन विश्वविद्यालय के सर CV रमन हॉल में किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उपस्थित रहे। इसी क्रम में शारदा विश्वविद्यालय के चांसलर PK गुप्ता, प्रोफेसर चांसलर YK गुप्ता, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर MH वाणी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंत रंजन ने अपने संबोधन में सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को शारदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की नई यात्रा शुरू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए बताया और कहा कि इसमें मौलिक विषयों के साथ साथ विकसित भारत और सतत विकास पर आधारित पाठ्यक्रम भी शामिल है। इसके अलावा विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम जयंती रंजन है। मैं शारदा यूनिवर्सिटी आगरा की वाइस चांसलर हूँ। ये समारोह हुआ और क्या अभी पहली बैच हम वेलकम कर रहे हैं, इसको हम दीक्षारंभ बोलते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा की स्थापित हुआ है, हम स्थापित होकर 5 महीना हुआ है। हम दीक्षारंभ स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं। अराउंड 1000 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ये हमारे लिए शुभारंभ है, विद्यारंभ है। प्रारंभ दीक्षा कर रहे हैं तो बच्चे के लिए, एकेडमिक्स के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। हम शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में एक यूनिक फीचर्स दे रहे हैं। यूनिक फीचर्स को दीक्षारंभ में बच्चे को बताए हैं। ज़्यादातर क्या होता है, क्लासेस के अंदर ज़्यादा क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होती है। हम लोग 25 घंटे के ऊपर हफ्ता में नहीं देंगे, पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे। हम थोड़ा डिफरेंट है, हमारा यूनिवर्सिटी ही डिफरेंट है क्योंकि स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसकी ओर के ऊपर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्ट किए हैं। शायद आगरा मथुरा में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हो। आगरा मथुरा के रीजन में ड्रोन पायलट्स बहुत ही कम है। कम मतलब डबल डिजिट में भी कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर करके DGCA से अप्रूवल लेके हम ड्रोन पायलटिंग लाइसेंसेस भी हम देना चाह रहे हैं। अभी उसका शुरुआत भी हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। इसके अलावा साइबर सेल, AI, IoT, नॉर्मल टेक्नोलॉजिकली इनकॉर्पोरेशन से भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास स्मार्ट एग्रीकल्चर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स स्प्रे करना, IoT यूज़ करके सॉइल टेस्टिंग करना, वेदर टेस्टिंग करना, ये सब भी हम कर रहे हैं। आप देखते ही जाइएगा। अभी हम 5 महीने के अभी हम स्टार्ट किए हैं। आने वाली 1-2 साल के अंदर we will be able to establish ourselves who we are, because Sharda University Agra has got a great name because the promoters have given their promise of coming back to the same place where started their humble origin. So it is their promise to the people of Agra to come up with a world class private university. So Sharda University Greater Noida में भी world class private university है, अभी भी यहाँ पे है। So हम आशा करते हैं कि ये university will be one of the top 10 universities in the next 5 coming years. This is our aspiration. चांसलर PK गुप्ता ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करें। उन्होंने विद्यार्थियों को नौकरी की तलाश करने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देने की सलाह दी और आशा व्यक्त की कि शारदा विश्वविद्यालय उनके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रोफेसर चांसलर YK गुप्ता ने उपस्थित सभी अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ को नए सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवागत विद्यार्थियों को रचनात्मकता और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया और शारदा विश्वविद्यालय के उद्देश्य को देश की उन्नति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बताया। देखिए, शारदा विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना हुई है और आगरा शहर किसी जमाने में एजुकेशन के लिए माना जाता था कि आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ के देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने। और हम सब की इच्छा है कि शारदा हमारी माँ का नाम है और उनके नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसी साल 14 मार्च 2024 को हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट से। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शारदा विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयां छुएगा। यहाँ जितने भी बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है उनके उज्जवल भविष्य, उनको बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं और आने वाले समय में वो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, उनको एक मैसेंजर के रूप में उनको तैयार करने की पूरी तैयारी हम लोगों ने सभी शिक्षकों के साथ बैठ के की है। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे आने वाले समय में इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक अद्भुत योगदान देंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शारदा विश्वविद्यालय को एक अत्याधुनिक संस्थान बताया जो नवीनतम तकनीक और शिक्षा से भरपूर है। उन्होंने विद्यार्थियों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योगी जी की सरकार में शिक्षा का निरंतर बढ़ता हुआ क्रम में एक उदाहरण आगरा में शारदा विश्वविद्यालय भी है, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुला है। ये अपने संस्कारों के लिए, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है और जो NEP 2020 माननीय मोदी जी ने दी है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दे रहा है। यहाँ से शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों ही एक नए भविष्य की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे संस्कारित शिक्षा दी जाएगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। मोदी का लक्षित ने बयान दिया है मठ और मठाधिकारियों को लेकर, जिन लोगों ने हमेशा माफिया पाले, जिन्होंने माफिया को संरक्षण दिया, माफिया जिनसे संरक्षित रहे, जिनके पिताजी कहा करते थे अपराधों पर मनोविज्ञान से जोड़ते थे कि इस उम्र में लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं, वो अपराधों को मनोविज्ञान से जोड़ते थे, ये विज्ञान से जोड़ रहे हैं। इन्होंने भी बलात्कारी के लिए कहा था कि पहले DNA टेस्ट होना चाहिए और पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता के लोग जो माफिया खुद मानसिकता के हैं, उन्हें तो हर जगह जग कैसा कि मोह जैसा, उन्हें हर जगह माफिया, मंदिरों में माफिया नजर आते हैं। एक अफसोस की बात है। इनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है राहुल गांधी। और कौन एनकाउंटरों के साथ खड़ा है, ये जनता स्वयं देख रही है। अपराधी जब कानून को चुनौती देता है तो मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में उसकी मृत्यु होती है, तो ये खड़े होते हैं अपराधियों के साथ, ये देखने की बात है। डिजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।